Assalamualaikum and welcome back everyone to our YouTube channel। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस 14 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपको समझने हो तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस को सर्च करके वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको समझना हो उसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, हमारे पास फ्रैक्शंस में क्वेश्चन गिवन है। एक ये फ्रैक्शन है, यानी एक पूरी ये कसर है हमारे पास और एक पूरी ये कसर है हमारे पास, और दरमियान में इन दोनों कसर को, इन दोनों फ्रैक्शंस को जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो हमारे पास प्लस का सिंबल है। और इस क्वेश्चन को हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है जिसमें मज़ीद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसी सेम वैल्यूज़ ना रह जाएं जो आपस में कट के ख़त्म हो सकती हों मज़ीद। यानी हमने इतनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है कि उसके बाद मज़ीद कोई किसी किस्म की कटिंग की गुंजाइश ना रह जाए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, जिसको लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका आइडिया आपको थोड़ा सा हो जाएगा एलसीएम का, कि जब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर्स में कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ होता, यानी 2 गिवन होता डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 4 गिवन होता। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर एक जगह पे फ्रैक्शन में डिवाइड के नीचे 2 दिया हुआ होता और दूसरी के नीचे 4 दिया हुआ होता, तो फिर हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका, उन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे जो है आप फैक्टराइज करेंगे, यानी देखेंगे कि किस वैल्यू पे ये दोनों इकट्ठी डिवाइड हो जाती हैं। तो 2 पे ये दोनों इकट्ठे डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 के टेबल में 1 भी आता है और 2 2s आर 4 भी होता है। अब 1 को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब 2 है, 2 अपने ही आपके टेबल पे जाता है, यानी 2 1 को वैसे ही रहने दिया, 2 1s आर 2 हो गया हमारे पास। अब ये देखें, वो वैल्यूज़ जिन्होंने मिल के इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया है, सॉर्ट आउट किया है, उस पोजीशन तक लेके आए हैं कि जहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 2 और 2। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हुए हम डिवाइड का सिंबल लगा के उसके नीचे जो हम आंसर लिखेंगे वो होगा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, 4 करके, वो हमारे पास हम डिवाइड के नीचे वैल्यू लिख लेंगे और फिर आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था एक कांस्टेंट की शक्ल में। लेकिन अब चूंकि हमारे पास डिवीजन में क्या है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। डिवाइड की लाइन लगाई और उसके नीचे हमने सारे डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ लिख दी जो कि हर फ्रैक्शन में मौजूद है। हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 फ्रैक्शंस है अभी फ़िलहाल, अगर 2 से ज़्यादा भी होती, जितनी मर्ज़ी होती फ्रैक्शंस और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते, तो हम कंप्लीट वैल्यूज़ हर फ्रैक्शन की डिवाइड के नीचे, यानी डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं उसको लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इस वक्त हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं और उनमें डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ गिवन है। एक है हमारे पास x माइनस वाई और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इन दोनों को हमने लिख लिया, और अगर इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो हमने वैल्यू लिखी है, अब इसको हर फ्रैक्शन के साथ सॉल्व किस तरह से करेंगे ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको इस पूरी पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमने ये पूरी वैल्यू लिखी और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम
इस पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, यानी x माइनस वाई के साथ। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो सेम है वो आपस में कट जाएंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आई है ना, उस रिमेनिंग वैल्यू को इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी शुमार कुनिंदा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे सॉल्व किया हमने, दोबारा से देखिएगा कि ये जो हमने एलसीएम लिया है ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को ऊपर रख के जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है यानी मुखरिज है, उसको नीचे रख के तकसीम कर दिया आपस में। जो वैल्यूज़ सेम आ रही होंगी वो आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगी, और जो बाकी वैल्यू बचेगी, जो आंसर में वैल्यू आएगी इस डिवीजन के बाद, उसको इसी फ्रैक्शन के शुमार कुनिंदा से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक्स था ना न्यूमरेटर में, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है जी, आगे ये वाला प्लस का सिंबल आ गया दरमियान में। अब आगे जो है फिर से हम वही काम करने वाले हैं, इसको, इस वैल्यू को x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे अब सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, उसको हमने काट के ख़त्म कर दिया। जो डिवीजन के अंदर हमारे पास आखिर में जो वैल्यू बची है वो है एक्स माइनस वाई। इस एक्स माइनस वाई को अब हम क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन की शुमार कुनिंदा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी शुमार कुनिंदा में न्यूमरेटर में इस वक्त हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास आंसर में आई है। इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देने से इसके डिनोमिनेटर से, उस पूरी वैल्यू को ऊपर रख के इसके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। जो कटती थी आपस में सेम, वो कट के जो आंसर आया है उसको इसी सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स माइनस वाई से, इससे जो हमारे पास बचा है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू है, जो भी है, बेशक एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्यों नहीं है, हर वैल्यू अलग-अलग ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ इस वक्त फ़िलहाल हमारे पास एक वैल्यू है, यानी कि x एक वेरिएबल है, उसको ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें। x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा एक्स क्यूब। और वह क्यों आएगा जी, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेम होते हैं तो वो उस वेरिएबल को लिखते एक ही मरतबा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वेरिएबल को लिखेंगे एक ही दफ़ा और उनके जो कुव्वतनुमा है ना उनको आपस में जमा कर देंगे। तो जब 2 जमा 1 किया तो हमारे पास 3 ही आया, तो हमारे पास आ गया x की ताकत 3, यानी कि एक्स क्यूब। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया एक्स क्यूब। फिर ये प्लस का सिंबल, फिर क्या करेंगे, इस x को अब मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वैल्यू से, ठीक है, जो कि वाई स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाला आगे आ जाता है जी, ये वाली हमने सॉल्व कर ली ना पूरी वैल्यू यहाँ तक। अब ये प्लस का सिंबल आ जाएगा दरमियान में। उसके बाद एक्स स्क्वायर को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास एक्स क्यूब ही आया, यानी वेरिएबल सेम है, वेरिएबल एक ही दफ़ा लिखा और उनके कुव्वतनुमा आपस में जमा होके एक्स क्यूब आ गया। फिर ये प्लस का सिंबल, यानी इस बाहर वाली वैल्यू के साथ जो भी सिंबल है उसको अंदर वाले सिंबल से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आता है। एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर वाई। फिर डिवाइड का सिंबल, उसके बाद एक्स को मल्टीप्लाई कर दें पहले इस पूरी वैल्यू से, ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस एक्स को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये वाला जो सिंबल है हमारे पास माइनस का वो लिखा और ये वाई लिखा, यानी अभी इस पहली ब्रैकेट में से
पहली वैल्यू को इस सारी से मल्टीप्लाई करके अलहदा कर दिया, फिर दरमियान वाला सिंबल लगाया और फिर सेकंड वैल्यू को अब इसी वैल्यू से पूरी से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, देखते हैं जो वैल्यूज़ सेम हैं आपस में सॉल्व हो सकती हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे, और जो नहीं सॉल्व होके ख़त्म हो सकती हैं उनको हम एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब देखें एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में इधर 2 मरतबा आ रहा है, ये भी और ये भी, और इन दोनों के साथ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि जो अददी सर है वो क्या है, एक वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है ना कांस्टेंट, उसको अददी सर बोलते हैं। अगर इनके साथ कुछ भी नहीं है ना तो इसका मतलब ये है कि एक है, और एक जमा एक करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास सेम ही रहेगा। मैंने आपको अभी सिचुएशन बताई थी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई होने की। मल्टीप्लाई होने की सूरत में जब वेरिएबल सेम होते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल को लिखते एक दफ़ा हैं लेकिन उनके कुव्वतनुमा जमा हो जाते हैं। लेकिन जब वेरिएबल्स जो हैं सेम वेरिएबल्स आपस में प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल जो हैं उनके कुव्वतनुमा भी सेम होने चाहिए फिर इन केस। ठीक है, अगर हमने उनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करना है तो। अब यहाँ पे वेरिएबल्स की कुव्वतनुमा भी यानी पार भी हमारे पास सेम है तो उसको एक ही मरतबा लिखेंगे, लेकिन उनके अददी सर को हल करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पार्स को हल करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम अददी सर को हल करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल सेम था, उनकी पार्स भी सेम थी, उनको एक ही दफ़ा लिख दिया, लेकिन उनके अददी सर जमा हो जाएंगे। 1 + 1 2 हो गया हमारे पास। गॉट इट। अब क्या करेंगे, इनको हम हल कर चुके हैं, इसको भी हल कर चुके हैं, इसको भी हल कर चुके हैं, और जो बाकी बचा हमारे पास वो है +x वाई स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है -x स्क्वायर वाई डिवाइड x को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो चूँकि वेरिएबल सेम है उनकी पार्ट्स आपस में प्लस हो जाएंगी, x क्यूब आ जाएगा, फिर ये वाला सिंबल प्लस का अब एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाला माइनस का सिंबल, उसके बाद ये वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके वाई क्यूब। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल सेम है, वाई ही है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होंगे तो वेरिएबल लिखेंगे हम एक ही दफ़ा और उनके कुव्वतनुमा आपस में जमा कर देंगे। इसकी पावर हमारे पास 1 थी, इसकी 2 थी, 2 + 1 3 हो गया हमारे पास। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कोई ऐसी वैल्यू है जो कि वेरिएबल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, उनकी पार्ट्स भी सेम हो, यानी ये एक्स क्यूब है तो कोई और एक्स क्यूब नहीं है हमारे पास, वाई क्यूब है, इससे मिलता जुलता डिनोमिनेटर में और कोई वाई क्यूब भी नहीं है। ठीक है, ना ही इसके जैसा यानी ऐसी वैल्यू हो जिसमें एक्स की पावर 1 हो और वाई की 2 हो, ऐसी भी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो है एक्स और वाई की, लेकिन यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की 1 है, इसलिए हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहीं हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अब आ चुकी है कि अब हम मज़ीद न्यूमरेटर में से ना तो कुछ सॉल्व कर सकते हैं और ना ही डिनोमिनेटर में से, और ना ही कोई ऐसी सिमिलर वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब मज़ीद निकलेंगी जिनको आपस में डिवाइड करके इसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।